हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल। और लगभग ये लगा के चलिए अब हमारा लास्ट ही चल रहा है, क्योंकि अब आपके पास जो आने वाला है वो अरेनियस इक्वेशन आएगा। और मेरे ख्याल से अरेनियस के बाद अपने पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अरेनियस के बाद आपके पास पढ़ने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता और चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी हैं, सिंपल सी हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो ये 4-5 न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं आपके पास इनिशियल रेट मेथड के। तो पहले अपन ये डिस्कस करके चलेंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास एनसीईआरटी कंसेप्चुअल, देखिए एक चीज़ ना आप लोग जो मैं भी नोट करा रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि जो मैं ही करा रहा हूँ सिर्फ वही कर रहे हैं। आप बुक को भी पैरेलल लेके चलिए ताकि आपके पास ना कोई क्वेश्चन मिसिंग ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ आके ऑलमोस्ट 90% फिजिकल कंप्लीट हो जाती है हमारी। क्योंकि इसके बाद बचता क्या है, इसके बाद अपने पास सरफेस केमिस्ट्री है और सरफेस केमिस्ट्री में पूरा थ्योरी है। तो ये लास्ट पोर्शन है जहाँ न्यूमेरिकल है आपके पास। और आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी अपने पास क्या है, अरेनियस पे न्यूमेरिकल है, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और इसलिए कि थोड़ा सा अपना फोकस करके चलो, और फोकस करने पे थोड़ा सा ये रहेगा कि ठीक है सर मेरा पढ़ा हुआ है, यहाँ चीज़ें देखी हुई है, तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा मतलब स्मार्ट वर्क कीजिए। आप घर में हो आराम से, अब मानता हूँ कि घर पे वही सब रहते हैं, टाइम किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, बट देखिए सबको टाइम निकालना पड़ेगा। हम भी बहुत बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ना थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके चलिए, क्योंकि आगे होप्स हो सबको इक्वलेंट टाइम मिलेगा और उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास क्या, तो डिस्कशन है आपके पास इनिशियल रेट मेथड का। और इनिशियल रेट मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनिशियल रेट मेथड के क्या क्या न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से यूज़ कर रखे हैं, थोड़ा उन पे फोकस करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कौन कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से, यानी वही वाली बात आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसी का रेट निकालना है, किसी का रेट कांस्टेंट निकालना है, यही 3-4 चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोग जो जर्नल पढ़ के आए थे वो सिर्फ ये पढ़ के आए थे कि आपके पास अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हो तो आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था, आपने इंटीग्रेशन रेट मेथड पढ़ लिया था, आपने हाफ लाइफ पढ़ लिया था, और अब हमारे पास यहाँ आइसोलेशन और इनिशियल रेट मेथड रहा था। तो अब मैं पांचों का कम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड का भी यूज़ कर लेंगे, हाफ लाइफ का भी यूज़ कर लेंगे और आपके पास इनिशियल रेट मेथड का भी। तो पहले यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, कि ये न्यूमेरिकल है आपके पास, ये 2017 सीबीएसई में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसने कहा हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ कैन डिटरमाइन, जैसे मेरे को यहाँ क्वेश्चन बना दिया, ये लगा लीजिए आपके पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि आपके पास एक रिएक्शन है जहाँ 2 मोल्स ऑफ NO गैसेस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या दे रही है, NO2। तो कहता है कि इसको डिटरमाइन करने के लिए आप लोग कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे अगर रेट लॉ डिटरमाइन करना है। तो यहाँ सिंपल से लिख सकते हो आप लोग, किसको यूज़ कर सकते हो, इनिशियल रेट मेथड का, इनिशियल रेट मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इनिशियल रेट मेथड के इस्तेमाल करके आप क्या बता सकते हो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल रेट मेथड, इससे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग क्या, इस इक्वेशन को, ठीक है, इसका रेट निकाल सकते हो, राइट। अब आगे जो चलते हैं तो सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि N2O है, और अगर मैं इसको N2O5 है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ NO2 और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास प्रोड्यूस होता है। तो जैसा कि आप सब इस रिएक्शन को जानते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है, आप इसको प्रूव करना है। जो यहाँ डाटा दे रखा है, इस डाटा से यहाँ टाइम दे रखा है आपके पास 0 पे था, 300 पे था और आपके पास 600 सेकेंड पे था। तो वहाँ पर आपके पास जो इसका कंसंट्रेशन था वो आपके पास क्या क्या दे रखा था, तो उसके बारे में हमारे पास कैलकुलेट करना है यहाँ की। पहले तो ये प्रूव कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और दूसरा आप यहाँ से ये प्रूव कीजिए कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड को शो करेगा। तो पहले आपने प्लस प्रूव करेंगे कि क्या, कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है। तो अगर आप लोग रेट लॉ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटरमाइन करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इनिशियल रेट मेथड का, कि इनिशियल रेट मेथड का मतलब वही यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड का मतलब आप लोग कैसे करोगे,
तो हम क्या करते हैं कि भाई के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के आप लोग निकाल के आए थे किसमें, तो आपने कहा था आपके पास था 2.303 अपॉन में टी log a बाई ए माइनस एक्स, ये लेके आए थे। वही इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन की बात होगी, ठीक है। तो वही आपके पास 0 डिग्री पे आपके पास इनिशियल हो जाएगी, और आपके पास 300 डिग्री पे अगर बात कर रहा है तो क्या हो जाएगी, फाइनल आपके पास कंसेंट्रेशन हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या करना है कि भाई हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम में आपके पास जो आप लोग कंसेंट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो उससे हम लोग रेट कैसे डिफाइन करें। तो सिर्फ लिख लीजिए सीधा आपके पास एट 300 सेकेंड पे ले लीजिए, तो k इक्वल टू क्या लिख लेंगे 2.303 अपॉन में t 300 हो जाएगा log, एक तो ये आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻², एक आपके पास ये 0.8 इंटू 10⁻⁻²। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीधा आपके पास, तो इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये वैल्यू आती है आपके पास k इक्वल टू 2.303 अपॉन में 300 इंटू में log 2। इसको लिख सकते हो आपके पास 2.303 अपॉन में 300 और इंटू में हो जाएगा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.693 और अपॉन में 300, राइट, 0.693 अपॉन में 300। तो आप 300 से अगर इसको सीधा डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि वैल्यू आपके पास क्या बननी है 2 पॉइंट कितनी बनेगी आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं तो 2.31 इंटू 10⁻⁻3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा के, क्यों के लिए 300 आपके पास सेकंड पे, यानी इस सेकंड पे इस टाइम पे हमारे पास रेट कांस्टेंट ये था। अगर हम 600 पे भी निकाल लें, 600 सेकंड पे भी निकाल लें और रेट हमारा सेम आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए हम लोग क्या पुट करते हैं एट 600 सेकेंड, तो 600 सेकेंड पे आपके पास क्या होगा, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन में आपके पास कितना है 600 log, फर्स्ट ले लीजिए वही 1.6 इंटू 10⁻⁻2 और इधर ले लीजिए 0.4 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व कीजिए, सिमिलर है कि यहाँ अगर आप करते हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁻², तो दिस डिवाइडेड बाय दिस और log 2⁻², तो log 2⁻² को क्या लिखोगे 2 आगे आएगा, log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, नहीं तो आप 2 आगे आता है तो 2 से कैंसिल, सिमिलर वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 2.31 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए आपके पास दोनों का जो k है, यानी इसका जो हमने k फाइंड आउट किया और इसका जो k फाइंड आउट किया वो देखिए सिमिलर आ रहा है, आप इसकी वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, क्लियर है। तो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है सिमिलर आ रही है, तो सिमिलर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास सेम टाइम में रेट कांस्टेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइम में रेट कांस्टेंट आपके पास क्या है सेम है, तो ऑटोमेटिक क्या है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई, बोलिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट करना है। देखिए रिएक्शन में डाटा आपके पास पूरा होगा, हाउ टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के आए थे, यानी हम उसके स्टेटमेंट पढ़ के आए थे, हम उसमें क्या कर रहे थे हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उससे बेस्ड न्यूमेरिकल, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। तो अब हम न्यूमेरिकल अगर कर रहे हैं तो देखिए दोनों का डाटा सेम आ गया, के की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब हम प्रूव कर चुके कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ए पार्ट जो है वो आपके पास प्रूव हो जाता है इसका। अब क्या करना है, अब कैलकुलेट हाफ लाइफ। भाई हाफ लाइफ रेट निकालते तो हाफ लाइफ आपके पास क्या है, हाफ लाइफ आपके पास हो जाएगा 0.693 अपॉन में के, तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा आपके पास 0.693 अपॉन में के कितना है 2.31 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास हाफ लाइफ पीरियड मेरे पास कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो दिस इज डिवाइड बाय दिस, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा वही 0.02, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 300 सेकेंड, क्लियर। तो ये तो मेरा हो गया क्या हाफ लाइफ पीरियड पोर्शन बी।
ये मेरा हो गया क्या, सो दैट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो अपने केमिकल काइनेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि हाउ कैन यू डिटरमाइन रेट लॉ। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया था कि भाई इस इक्वेशन का रेट लॉ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हम पढ़ी क्या रहे हैं, इनिशियल रेट मेथड डिटरमाइन हो जाएगा। चलिए सेकेंड थिंग इन्होंने क्या कहा कि एक N2O5 की रिएक्शन दे दी और उसके अंदर टाइम दे दिया आपके पास डिफरेंट और उसकी कंसंट्रेशन दे दी, और बोला कि आप प्रूव कीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन डाटा से। तो हमें पता है कि भाई डाटा से अगर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम में रेट कांस्टेंट अगर सेम आ जाए, ये याद रखना, डिफरेंट टाइम में अगर रेट कांस्टेंट आपका क्या आ जाए, सिमिलर आ जाए, ये बात हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, सिमिलर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर वही वाली बात आती है वहाँ डबल हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर 3 टाइम बढ़ जाए, तो थर्ड ऑर्डर 4 टाइम बढ़ जाए, तो आपके पास इसी तरह से हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो वही ना आपके पास अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो कैसे निकाले थे, आप कहते थे a⁻n, तो इस n को हम लोग डिफाइन करते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो हम उसी को देखेंगे कि कितना टाइम्स बढ़ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, आपने 300 के लिए आपके पास रेट कांस्टेंट निकाला, 600 सेकंड के लिए आपने रेट कांस्टेंट निकाला, दोनों का रेट कांस्टेंट सिमिलर आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या था, सीधा फार्मूला था, वैल्यू पुट करी, हाफ लाइफ निकाल ली। अब ये क्वेश्चन क्या था, अगर आप ये पूरा करेक्ट करके आते हो कि भाई मेरे पास ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट थी, यहाँ से 1 मार्क्स, इसका आपके पास क्या मिलेगा 1 मार्क्स थे, और इसका आपके पास क्या मिलेगा पूरे का 1 मार्क्स, तो ये टोटल आपके पास कितने थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से यूज होते हैं। 5 मार्क्स के भी बना सकते थे इसको, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 मार्क्स के हो 3 मार्क्स के हो, डजंट मीन कि कितने नंबर के हैं, बस पैटर्न आपको याद रखना है कि पैटर्न आपका यही होगा, ठीक है। बोलिए, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। नोट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास क्या है और किस तरह का डाटा उसमें यूज किया हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोग टैली कर सकते हो कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास जो डाटा गिवन है वो गिवन है ये देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इसको मिटाते हैं अपने, इजी न्यूमेरिकल है, नोट करके चलना अपना साथ के साथ, और क्वेश्चंस करके चलना, जरूरी नहीं है मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही करके चलो, आपने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप वो करो और इनको टैली करो, सबको छोड़ने एक भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी वैसे ही पूछे थे किसी ने, तो वो सब इन्हीं डाटा पे बेस्ड थे। तो अब जैसे आपके पास लास्ट हो जाता है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या कि सर आपके पास एक रिएक्टेंट है, कौन सा हमारे पास K2A + B, जो क्या दे रहा है आपके पास CD प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, CD प्रोडक्ट दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपके पास गिवन है, कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर आपको गिवन है, B की आपको गिवन है, इनिशियल रेट गिवन है। हमें देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट लॉ फाइंड आउट करना है, हमें रेट कांस्टेंट बोले तो K फाइंड आउट करना है, और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और चौथी पॉइंट आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, D का। व्हेन कब, तो आप कहोगे कब, जब A की कंसंट्रेशन 0.5 और B की कंसंट्रेशन 0.2 दे रखी है। फिर आप क्वेश्चन सुनिए ढंग से कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है जहां आपके पास क्या दे रखा है 2A + B, जो आपके पास क्या दे रही है C + D दे रही है, और इसमें से डाटा आपके पास गिवन है, A की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के हिसाब से दे रखी है, B की कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दे रखा है आपके पास, सबको गिवन है K की वैल्यू, ठीक है, सॉरी इनिशियल रेट की वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या निकालना है, मेरे पास यहाँ क्या निकालना है, आपके पास K निकालना है। तो K निकालने के लिए हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग रेट लॉ फाइंड करेंगे, फिर K फाइंड करेंगे, और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पीछे हम लोग कल इनिशियल रेट मेथड के बारे में सारा पढ़ के आए थे कि इनिशियल रेट मेथड आपने क्या लिखा था। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा 2A + B और C + D, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा K A⁴ और B⁴, क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू ही आपके पास इनका सम क्या कहलाएगा आगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा।
तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से आपके पास क्या निकालते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू तो सबके टर्म्स लिख लेते हैं इसी से हिसाब से। तो सबसे पहला टर्म्स आपके पास एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए रेट क्या दे रखा है आपके पास 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए कितना दे रखा है आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 अल्फा और बी दे रखा है 0.1 बीटा। फिर आपके पास दे रखा है क्या 0.7.2 इंटू 10⁻² के कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.3 अल्फा और 0.2 बीटा। फिर आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए 2.88 इंटू में 10⁻⁻1 के 0.3 एंड 0.4 ये बीटा हो गया और ये अल्फा। लास्ट आपके पास ये रखा है 2.4 इंटू में 10⁻⁻2 और ये हो गया आपके पास के 0.4 अल्फा और 0.1 बीटा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया। अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ फर्स्ट की, देखिए अगर रेट लॉ की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि ये रेट लॉ निकाल के इसका, ठीक है। अब हमारी बारी आ रही है क्या रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पीछे हमने कल जो इनिशियल रेट मेथड डिस्कस किया था वो आपके पास इसी के लिए था। अब इससे हम लोग कैसे आपके पास अल्फा बीटा निकाले, तो आप देख सकते हो कि इससे आप लोग कैसे अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो वही दो कांस्टेंट वैल्यू है। आप यहाँ देखिए कि अगर आप इसको देखते हो ये वैल्यू आपके पास देखिए 0.1 है और ये वैल्यू आपके पास देखिए 0.4 है, क्लियर है। अब इनका बी देखिए तो बी आपके पास क्या है, यहाँ देखिए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। एक तो आप इससे भी निकाल सकते हो इस मेथड से भी कि अगर आपके पास ये 4 टाइम्स हो रहा है तो क्या ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि हाँ सर ये बिल्कुल 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ भी हमारे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। पर हमें तो क्या करना है, ऐसे निकालना है। तो ये तो एमसीक्यू की ट्रिक है कि अगर एमसीक्यू में अगर आप लोग जानते हो, अगर एमसीक्यू करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास रेट कांस्टेंट या हमारे पास कंसेंट जैसे हमने ए और बी की कंसंट्रेशन थी तो 2 को कांस्टेंट कर दिया और उसका देखते हैं कि उसमें आपके पास जो इनिशियल रेट कंसंट्रेशन दे रखा है ए का वो आपके पास बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वहां देखते हैं कि अगर वो 2 टाइम्स हो रहा है तो क्या होगा, अगर वो 4 टाइम्स हो रहा है तो क्या होगा, अगर वो 3 टाइम्स हो रहा है तो क्या होगा। तो रेज टू पावर यानी कंसंट्रेशन रेज टू पावर n वो आपके पास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है पावर्स का सम क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब आपके पास मेजर वो नहीं है प्रॉब्लम कि हम अल्फा नहीं निकाल सकते, कि मुझे आपके पास यहाँ डाटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इजीली निकल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आएगी। पर हमें तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो आप इसको और इसको कांस्टेंट रखो। यहाँ से आपके पास क्या है इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। और अब आपके पास क्या है, अब आपके पास डाटा आ गया। अब डाटा से क्या करना है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। कि डाटा से आपके पास क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड कर लो। आप चाहे इसको ले लो पहले भाई फर्स्ट, अगर आप इसको लेना चाहते हो कि सर इनको दोनों को कांस्टेंट कर दो, ये देखो इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, इसको डिवाइड कर लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। तो कितना लिखना है आपके पास 7.2 इंटू 10⁻⁻2 और अपॉन में 2.88 इंटू 10⁻⁻1। ये आ जाएगा आपके पास के कितना दे रखा है 0.3 अल्फा और 0.2 बीटा। फिर आ जाओ इसमें नीचे भाई के 0.3 अल्फा और 0.4 बीटा निकाल लोगे, बताइए। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपके पास। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको, और मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो इजीली आपके पास हो जाता है कि भाई ये मेरे पास कितना बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सीधा 1/4, और इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सिमिलर है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर बीटा, ठीक है। और इसको सॉल्व करना आपके पास आसान सी बात है कि हम अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आता है तो आप बता सकते हो कि सर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप क्या करते हो, सिमिलरली आप कह सकते हो कि सर ऐसे ही अगर हम निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं कि भाई इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इक्वेशन फोर्थ ले लो। तो क्या लिखोगे
6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ नीचे कितना आ गया 2.4 डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो k 0.1 रेज़ टू पावर अल्फा और 0.1 रेज़ टू पावर बीटा। नीचे क्या आ गया k 0.4 रेज़ टू पावर अल्फा और 0.1 रेज़ टू पावर बीटा। तो सिंपल है, यहाँ से भी आप केस निकाल सकते हो कि भाई आपके पास क्या आ रहा है, तो वही आपके पास केस क्या आ रहा है, दोनों तरफ आपके पास क्या मिलेगा भाई, इस तरह से ये कैंसिल हो गया कि यहाँ से आप कहोगे सर मेरे पास डाटा क्या आ गया, यहाँ से ये कैंसिल, सॉरी ये यहाँ से ये कैंसिल, और मुझे क्या निकालना है आपके पास, ये तो हमारा गिवन है, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये कैंसिल, इसको सॉल्व करो आपके पास क्या आएगा, तो ये आएगा मेरे पास कितना 1/4 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/4 रेज़ टू पावर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखिए आपके पास अल्फा और बीटा दोनों आ गई। तो अगर मैं यहाँ से देख के चल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिफाइन हो रही है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि भाई आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ कितनी आई है फर्स्ट और यहाँ कितनी आई है सेकंड। फिर आप टैली करिए, भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डाटा था कि 2a + b, ये एक एरो के साथ आपके पास यानी कंप्लीट दिस रिएक्शन क्या था c + d प्रोडक्ट शो कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 सारे गिवन थे, कंसंट्रेशन गिवन थे, इनिशियल रेट गिवन था। अब हमें देखो क्या क्या फाइंड आउट करना था, हमें रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन, कब कहता है जब ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी हो। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, हमने सबसे पहले रेट फाइंड आउट किया, रेट निकाल लिया, बोलिए ठीक है। अब मैंने आपसे पहले कहा कि भाई ये मेरे को जो अल्फा और बीटा में निकाल रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट इस टर्म से भी निकाल सकता था कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को अल्फा बीटा निकालना है तो मुझे पता है कि भाई इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास सेम हो गई। और अगर यहाँ से देखते हो कि इसका देखो तो ये इसका क्या आ रहा है सीधा डबल हो रहा है, तो क्या इसका रेट डबल हो रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा सेकंड, पहली बार। अगर आप इसको देखते हो कि सर यहाँ से इसको देखो सर ये इसका क्या हो रहा है 4 टाइम्स और ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, क्या इसका 4 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी फर्स्ट होगी। बात समझ में आ गई भाई, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो आपके पास वही 4 टाइम्स हो रहा है। मैंने कहा ना अगर रेट जो इतना आपके पास दे रखा है वही इसका सेम आए तो सिंपल सी बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। और अगर डबल हो गया भाई आपने देखो यहाँ देखो, यहाँ आपने इसको देखा ये कांस्टेंट, ये इसका डबल हो रहा था, क्या ये इसका 4 टाइम्स हुआ, तो हाँ ये इसका 4 टाइम्स हुआ, डबल नहीं, अगर डबल होता तो फर्स्ट ऑर्डर, 4 टाइम हो गया तो क्या होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसलिए थोड़ा फोकस होके चलोगे, तो हमें पता लग जाएगा कि सर आपके पास ये चीजें इस तरह से यूज हुई है। तो आप इसको एक बार देखिए और देख के फिर मैं इसको बिठाता हूँ कि भाई आपके पास ये क्या पूछा हुआ है क्या नहीं। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या कि सर के की वैल्यू निकालिए जब कंसंट्रेशन आपके पास है, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। और के की वैल्यू आप निकालते हैं किसके लिए, किसी के लिए भी निकाल लीजिए आप। तो कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है 0.1 अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आ गई है, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है तो सीधा आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, आपके पास के की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलिए ठीक है। तो आप थोड़ा ढंग से देख के करोगे तो ही यहाँ डाटा क्लियर होगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो फिर क्या है कि कंफ्यूजन क्लियर करते 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 हम लोग और लेंदी, ये ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, इसमें से 2 नंबर आपके पास निकाल देगा, अगला क्वेश्चन 1 नंबर का, अगला क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 नंबर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या दे रखा है कि सर हमारे पास क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो पहले के लिए लेके चल लेते हैं आपके पास। भाई रेट हमारे पास दे रखा था, रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर अल्फा और बी रेज़ टू पावर बीटा। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, तो के इज इक्वल टू आपके पास यहाँ आपके पास था ए रेज़ टू पावर 1 और बी रेज़ टू पावर 2, राइट। तो यहाँ आपके पास रेट लिखा हुआ है 6 इंटू में 10 टू पावर -3, ये आपके पास के हो गया 0.1, आपके पास 1 और 0.1 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालोगे तो 6 क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, आपके पास 6 मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन आपके पास गिवन होगी
वो आप क्या रख सकते हो, आपके पास 6 लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर और आपके पास पर सेकेंड। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई थी भाई, अल्फा बीटा का सम क्या था आपके पास 3, तो थर्ड ऑर्डर की जो यूनिट होगी वो यहाँ डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या थी, एल स्क्वायर मोल माइनस स्क्वायर और आपके पास क्या होगी पर सेकेंड या मिनट, जो भी आप टाइम यूज करना चाहते हो, यहाँ जो यूनिट में हम लोग यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग मिनट यूज करते हो तो मिनट, चाहे सेकंड यूज करते हो तो सेकंड यूज रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो डाटा ही हो गया, तो क्या हो गया आपके पास, एक ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। ठीक है, लास्ट हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए निकालना है, आपके पास डी के लिए फाइंड आउट करना है। अब डी के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपके पास डी के लिए, तो डी के लिए निकाल लीजिए। के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कि कहाँ से निकाले भाई, डी की वैल्यू निकालनी है तो सर यहाँ से निकाल लो आप सीधी, आर इज इक्वल टू कैसे, तो के की वैल्यू होगी आपके पास 6, हाँ जी 6 होगी, इंटू में 0.5, ए की वैल्यू कितनी देखिए 0.5 और बी की वैल्यू कितनी देखिए 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो इसके लिए भी रेट कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। सॉरी आपके पास कितना आ जाएगा, पावर है ना, तो पावर इसकी 1 इसकी 2, तो 0.12 ये आप लिख सकते हो। ये आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 1 इंटू 10 यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻1 दिखा दोगे। तो इसमें आपके पास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके पास क्या था, सिमिलर क्वेश्चन था कि भाई 2a + b आपके पास c + d ये निकालना था। यहाँ से आपके पास डाटा गिवन था a और b का डाटा गिवन करके आपने इस चीज़ को यहाँ से फाइंड आउट किया है। फिर हमने पास क्या था, रेट लॉ निकालना था, हमने रेट लॉ निकाला पीछे, ये आपके पास रेट लॉ था, इसको डिफाइन कर सकते हैं रहा। ठीक है, फिर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली, फिर आपने के निकाला, हमने के निकाला जो 6 दिस स्क्वायर और दिस और आपके पास ये आया था, राइट। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला, फिर आपने कंसंट्रेशन रेट निकाल लिया आपके पास किसका, यानी आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया। कब, जब डी आपके पास कंसंट्रेशन ए और बी की इतनी दे रखी हो। ठीक है, तो इसको ढंग से करना है, अगर आप ढंग से नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख रखा है उसको थोड़ा रीड करिए, सेकंड क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, रीड करने के बाद अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमारे को। तो रीड करिए आप सेकंड क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी सिमिलर है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। आपके पास सेकंड क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रखी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक डाटा गिवन है और उस डाटा में देखो क्या दे रखा है, कहता है कि आपके पास ये दे रखा है कि A एंड B इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले ही बता दिया A और B आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और B आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू B। कंसंट्रेशन आपके पास एक्सपेरिमेंटल दे रखी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ आपके पास ये ब्लैंक दे रखा है कि A की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में, B की दे रखी है, रेट दे रखा है। फिर यहाँ आपके पास A की मिसिंग है, B का आपके पास गिवन है, फिर आपके पास क्या दे रखा है, A का दे रखा है, रेट दे रखा है, फिर आपके पास 4 दे रखा है यहाँ पर, इसका रेट मिसिंग है। यानी इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, कब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। सिमिलर वही केस लेके चलना है आपके पास। पहले जैसे आपने क्या लिखा था, सबसे पहले तो रेट लिख लोगे कि रेट आपके पास किसका था, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 1 और B रेज टू पावर 0 लिख लोगे, बताइए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, सबका निकल जाएगा। अगर मान लें पहले केस के लिए लूँ, फर्स्ट केस के लिए, तो फर्स्ट केस के लिए आपको पता है कि रेट दे रखा है 2 इंटू में 10 रेज टू पावर इनिशियल रेट, ये के गिवन नहीं है आपके पास, ये कितना देखा है 0.1 रेज टू पावर 1 और 0.1 रेज टू पावर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही आपके पास फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में क्या दे रखा है आपके पास, भाई मेरे पास रेट दे रखा है आपके पास 10 रेज टू पावर -2, सॉरी 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। आपके पास के, यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लोगे, आपके पास के की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। फिर आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 रेज टू पावर 0 और रेज टू पावर यहाँ पर 1 निकाल लोगे, दिख रहा है भाई। इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जो भी आएगी वो आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पुट करके आपके पास क्या आ जाएगी,
ए की वैल्यू आ जाएगी। अगले में देखो आपके पास कि रेट निकालना है, भाई मुझे रेट निकालना है। और रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास के की वैल्यू आपके पास ऊपर से आ गई, तो के की वैल्यू तो ये पुट कर दोगे और यहाँ से क्या करोगे आप लोग 0.4 रेज़ टू पावर 1 और 0.4 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अगले में ये फिर आप लोग यहाँ पर रेट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू ऊपर से लिखी हुई है, यहाँ से क्या लिख दोगे आपके पास ए की वैल्यू निकालनी है तो ए रेज़ टू पावर 1 और बी रेज़ टू पावर 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब आपके पास ज़्यादा अड़ंगा नहीं है, आपको क्वेश्चंस को सोचना है कि क्वेश्चंस को किस तरह सोच सकते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं। तो वहां पर अगर आप सोच के चलोगे तो आपके पास सारा सॉल्यूशन इजी है, मतलब आपको ये लगा लो किसी तरह की कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो इसलिए है कि अगर आप यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से अगर हम लोग के निकाल के चलते हैं तो के मेरे पास कितना आ जाता है भाई 0.2 आ जाएगा, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपके पास रेट निकल जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 0.2 पुट करोगे यहाँ से रेट आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये भी सिमिलर ऐसा ही है, इसको देख लेते हैं। ये सॉल्व करने हैं खुद से, ध्यान रखना। आप अगर अगले क्वेश्चन चलते हो तो इसमें भी क्या दे रखा है, वही इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2, यानी आपके पास 2 मोल्स ऑफ NO रिएक्ट्स विद क्लोरीन और क्या देगा NOCl एट आपके पास कितना दे रखा है 300 केल्विन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की कंसंट्रेशन दोनों दे रखी है, सेकंड दोनों की दे रखी है, दोनों की दे रखी है। क्या पूछा है, रेट। और सबसे पहले क्या निकाल लोगे, इसका रेट लिखोगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के, वही ए रेज़ टू पावर या ए रख लो चाहे आपके पास NO रख लो, तो NO रेज़ टू पावर अल्फा और Cl2 रेज़ टू पावर बीटा रख लेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या लगाना है, ये तो हो गया रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबके पहले रेट लिख लेते हैं, तो रेट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे सर आपके पास के इंटू में 0.010 रेज़ टू पावर अल्फा और 0.010 रेज़ टू पावर बीटा। फिर लिखेंगे आपके पास 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 के क्या लिखेंगे यहाँ पे आपके पास 0.010 रेज़ टू पावर अल्फा 0.020 रेज़ टू पावर बीटा। फिर आपके पास 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 के रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू, यानी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 रेज़ टू पावर अल्फा और 0.020 रेज़ टू पावर बीटा। क्लियर है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चंस में आपके पास जो चीज़ कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट है, क्लियर है, ये इसका डबल है, क्या इसका डबल है, बिल्कुल डबल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लग गई, बोलिए हमने क्या किया, क्या ये इसका डबल हुआ, बोले जी हाँ हुआ है डबल, तो डबल हुआ है तो आपको पता लग गया भाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बस समझ में आ गई। अगर वो 4 टाइम्स हो जाती, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, सपोज दैट आपके पास ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो ये इसका डबल है पर ये इसका कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आएगी, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो उसमें आपके पास कोई गड़बड़ नहीं है। वही आपके पास सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का टर्म्स आ रहा है कि आपके पास एक तो वही फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और एक आपके पास क्या आएगी थर्ड ऑर्डर। तो अल्फा बीटा इनका सम आपके पास कितना आ रहा है 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास, यानी जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी आपके पास थर्ड ऑर्डर आ जाएगी। और अगर आप बात करते हो रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको इजीली सॉल्व करोगे। और सॉल्व करके हम क्या करते हैं, इसको पहले अपने आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करने के बाद आप इस पर आगे चलोगे। क्लियर है। तो इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखना है, देखने के बाद आपको आगे चलना है। तो आई होप आपके पास इन चारों न्यूमेरिकल्स को टैली करके अच्छे से आप लाइन टू लाइन जो भी सॉल्व हो अनसॉल्व हो कैसे भी न्यूमेरिकल हो, आपको चाहे कॉम्पिटिटिव हो नॉन कॉम्पिटिटिव हो, वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा फोकस करके चलेंगे और फोकस करने के बाद हम लोग कल जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक होगा अपना अरेनियस इक्वेशन का, और उसके बारे में जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ना ध्यान से इन चीज़ों को ना टैली करके चलना है। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल न्यूमेरिकल है, अपना आराम से, लेंदी है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेंदी है, ट्रिकी है। ट्रिकी कब है, ट्रिकी ऐसे है कि भाई आप जब दो कांस्टेंट रखोगे क्या उसका रेट डबल, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का देखो तो डबल हो रहा है, रेट भी डबल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है
फर्स्ट ऑर्डर। भाई आपके पास अगर 4 टाइम्स हो गया तो सेकेंड ऑर्डर, अगर आपके पास 9 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया तो 2 यानी n3। तो जो भी हम लोग बेस लेके चल रहे हैं वो वहां से ही बता सकते हैं कि ऑर्डर फ्रैक्शन क्या आएगी। तो ज्यादा इतना कोई टिपिकल नहीं है, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले सॉल्व न्यूमेरिकल को करिए, फिर आपके पास अनसॉल्व करिए, कोई नहीं होते तो हमें दे दीजिए, ठीक है। तो आप इसको करिए अच्छे से, और अच्छे से करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे पास भेजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे नया लेक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।